बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 6 फरवरी है और दिन है पीर का। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि गुज़िश्ता 9-10 महीनों के अंदर पाकिस्तान में जहां पर तमाम तर इदारे एक्सपोज हुए, पाकिस्तान के तमाम तर इदारे बेनकाब हुए, वहां पर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान की अदलिया भी बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, यानी 9 अप्रैल की रात जहां पर इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत लगने के लिए अदालतें रात को खुली, उस रात से लेकर आज 6 फरवरी पीर के दिन तक हर गुजरते दिन पाकिस्तान का अदालती निजाम एक्सपोज हुआ। हर गुजरते दिन पाकिस्तान की अवाम का अपनी अदालतों के ऊपर से एतबार उठता गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अवाम को अगर आज भी पाकिस्तान के किसी इदारे से थोड़ी सी भी कोई उम्मीद है, कोई इंसाफ की तवक्को है, तो वो पाकिस्तान का अदालती निजाम ही है, पाकिस्तान की अदलिया ही है, जिससे थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है कि ये पाकिस्तान में इंसाफ को पैदा करेगी, इंसाफ को जन्म देगी। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, उनकी जमानत के हवाले से आज 6 फरवरी पीर के दिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। शेख रशीद को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पहले बात यह है कि शेख रशीद के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है। शेख रशीद ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। शेख रशीद ने किसको तंग किया है ये हम सब जानते हैं। पिछले 9-10 दिनों के अंदर बड़ा मुवाजना किया जा रहा है। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया गया, तो ये लोग रोए नहीं, ये लोग बड़ी मुस्कुराहटें लेकर जेलों में गए और बड़ा सीना चौड़ा करके जेलों से बाहर आए। दूसरी तरफ शहबाज गिल को, आजम सवाती को, फवाद चौधरी को, शेख रशीद को गिरफ्तार किया तो जनाब इनके आंसू निकल आए। पहली बात यह है कि इन दोनों गिरफ्तारियों का कोई मुवाजना हो ही नहीं सकता। मनी लॉन्ड्रिंग, 24-25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर। नवाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तान का पैसा बैरून मुल्क भेजने का इल्जाम है, बैरून मुल्क असासे बनाने का इल्जाम है। यानी शेख रशीद और आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? आजम सवाती, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शेख रशीद, इन चारों के ऊपर 1 रुपए की करप्शन का केस नहीं है। इन चारों के ऊपर केस है बोलने का। यानी कहां पर 24-25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस और कहां पर एक इलेक्शन कमीशन के सरकारी अफसर को, सरकारी मुलाजिम को मुंशी कहने का केस। ये हो ही नहीं सकता। इनका मुवाजना क्यों किया जा रहा है? मैं पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज शेख रशीद को अदालत के अंदर कौन सी बड़ी गिरफ्तारी मिली। ताकतवर इदारों ने जो शेख रशीद को लंबा अरसे तक अंदर रखने का प्लान रखा था, किस तरह वो प्लान नाकाम हुआ। कल शेख रशीद की जमानत होने जा रही है। शेख रशीद को आज ही बड़ी एक फतह मिल गई है। तमाम तर तफसीलात बताऊंगा। एक छोटा सा ट्वीट देखें। ट्वीट है ये आरिफ हमीद भट्टी साहब का। साबिक वजीर आजम करप्शन केस में जब सर्विसेज अस्पताल के वीवीआईपी कमरे में दाखिल हुए तो स्टाफ को डांटा, 14 लाख की टाइलें लगवाई गई, मुस्लिम शावर फैक्ट्री से स्पेशल बनवाया गया। शेख रशीद की सियासी गिरफ्तारी से इनका मुवाजना करने पर शर्म। यह साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बात हो रही है कि नवाज शरीफ को जब गिरफ्तार किया गया तो ज़ाहिर मौसूफ बीमार हो गए। बीमार होकर उनको लाया गया सर्विसेज अस्पताल में। सर्विसेज अस्पताल के जब वीवीआईपी कमरे के अंदर दाखिल हुए तो वहां पर टाइलें देखकर स्टाफ को डांटने लग गए कि ये टाइलें जो हैं इनको चेंज किया जाए। और खबर उस टाइम भी ये गर्दिश की थी और आज भी ये खबर कंफर्म है कि उस ही दिन सेम डे 14 लाख रुपए की टाइलें उस वीवीआईपी कमरे में लगवाई गई। बाथरूम का जो मुस्लिम शावर है वो जनाब के लिए स्पेशल फैक्ट्री से बनकर आया, चूंकि जो आम मुस्लिम शावर है शायद वो जनाब नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये था प्रोटोकॉल नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का। आप तवक्को भी नहीं कर सकते कि जिस तरीके से फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल और आजम सवाती को जेल के अंदर रखा, एक दिन भी नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ वो वाली जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें इन सियासी कैदियों को रखा गया। यानी इन चारों के ऊपर कोई करप्शन का केस है? इन चारों ने कोई करप्शन की है? इन चारों ने मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया? नहीं। इन चारों का मसला यह है कि इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन पर तनकीद की। अब दूसरी तरफ नवाज शरीफ समेत पूरी नून लीगी क्यादत को जो गिरफ्तार किया गया था हुजूर, उनके ऊपर करप्शन का केस था। इनकी और उनकी गिरफ्तारी का कोई मुवाजना हो ही नहीं सकता। ये नामुमकिन बात है। लेकिन चूंकि अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, अगर नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का केस था तो उसका रोना बनता भी नहीं था। अगर शहबाज शरीफ के ऊपर करप्शन का केस था तो वाकई उसका सीना चौड़ा करके जेल में जाना चाहिए था, क्योंकि 24-25 अरब रुपए जेब में गए हुए थे। शहबाज गिल ने तो कोई करप्शन नहीं की, फवाद चौधरी ने तो कोई करप्शन नहीं की, इसलिए इनका रोना बनता है। मामला ये है
शेख रशीद को लंबे अरसे तक अंदर रखने की प्लानिंग की गई थी। एक बात मैं आपको यहां बता दूं, शेख रशीद गिरफ्तारी से पहले वाला और जमानत के बाद वाला, शेख रशीद में जमीन आसमान का फर्क होगा। वैसे तो पिछले 9-10 महीनों के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से इमरान खान के करीबी लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनको तंग किया गया, इमरान खान को आप एक दफा इक्तदार में आने दें, इमरान खान को एक दफा आप दोबारा वजीर आजम हाउस में आने दें, इस दफा वो छोड़ेगा नहीं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जिस तरह शेख रशीद को, जिस तरह शेख रशीद के साथ किया गया, जान के धक्के दिए गए। शेख रशीद एक सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, एक ऐसा पॉलिटिशियन कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वजारतें शेख रशीद के पास रही हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत के अंदर शेख रशीद रहे हैं, लेकिन आज दिन तक उस शख्स के ऊपर 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं है। मैं कहता हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। अगर किसी सियासतदान के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, वो हुकूमत के अंदर रहा है, यही जवाब बहुत है कि हम उससे प्यार करें, यही जवाब बहुत है कि हम उसके ऊपर एतबार करें, क्योंकि हमें पता है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। एक सियासतदान इक्तदार में रहने के बावजूद करप्शन नहीं करता, इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल ठीक है। शेख रशीद 1990 से पहले से लेकर वजीर रहे हैं, कभी वो वजीर दाखिला रहे हैं, वजीर रेलवे रहे हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के वजीर इतलात रहे हैं, यानी मुख्तलिफ वजारतों पर रहे हैं, उसके ऊपर करप्शन का केस नहीं है। खैर, शेख रशीद को लंबा अरसे तक अंदर रखने का प्लान किया गया था, तौहीने बिलावल लगी थी कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने इस्लामाबाद बैठकर कोई कुछ कह दिया था, और उसके ऊपर कराची पुलिस इस्लामाबाद पहुंच गई थी कि जनाब शेख रशीद को गिरफ्तार करना है। अब से कुछ देर पहले अदालत की जानिब से शेख रशीद को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला कि कराची और लसबेला में जो पुलिस, यानी बलूचिस्तान और कराची सिंध की पुलिस शेख रशीद को लेने इस्लामाबाद आई हुई थी, और यह कहा जा रहा था कि जनाब जब शेख रशीद की इस्लामाबाद से जमानत होगी तो इनको कराची और लसबेला लेकर जाया जाएगा, यानी खवार करने का प्लान था। तो अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया कि शेख रशीद के ऊपर कराची और लसबेला वाला जो मुकदमा है वो खत्म कर दिया जाए। अगर पुलिस ने कोई तफ्तीश करनी है तो वो यहां पर अडयाला जेल के अंदर, जहां पर शेख रशीद इस वक्त मौजूद है, उधर अंदर जाकर ही तफ्तीश कर ले, उनको आप कराची या लसबेला नहीं लेकर जा सकते। कल सुबह 12 बजे तक उनके केस की समाअत मुलतवी हुई है, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कल सुबह 12 बजे शेख रशीद को जमानत मिल जाएगी, चूंकि उनकी जमानत की दरखास्त दायर हो चुकी है। इस केस के अंदर है ही कुछ नहीं। केस क्या है? केस ये है कि शेख रशीद ने आसिफ जरदारी के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो इमरान खान को मरवाना चाहते हैं। यानी ये आप केस देखिए, केस की नौयत देखिए, पाकिस्तान की तारीख का शायद ये पहला केस होगा जब एक शख्स ये इल्जाम लगा रहा है कि ये बंदा मुझे मारना चाहता है, ये बंदा मुझे मरवाना चाहता है, और उसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो शख्स ये इल्जाम लगा रहा है। जिस शख्स के ऊपर इल्जाम है उस शख्स को नहीं पूछा कि जनाब तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है, तुम क्या वाकई इसको मारना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। ये है पाकिस्तान का अदालती निजाम। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का अदालती निजाम एक्सपोज हो रहा है। फिर जिस तरीके से फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी के ऊपर जो मज़ाहका खेज मुकदमा बनाया गया, पूरी दुनिया में हमने अपना तमाशा बनाया, सॉरी। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की अदलिया को यह सोचना है कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपना इसी तरीके से तमाशा बनाना है, इसी तरीके से मजाक उड़वाना है, या पाकिस्तान की आवाम को जो उनके अंदर थोड़ी सी उम्मीद की किरण बाकी है कि यहां से हमें इंसाफ मिलेगा, उस उम्मीद को जिंदा रखना है। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अदलिया का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।